नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी चल रही होगी। आप जो पुराना पढ़ाया गया है उसको एक बेहतरीन सिरे से आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री में टॉपिक बंगाल के गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको हमने 4-5 गवर्नर जनरल पढ़ लिए कॉर्नवालिस तक। ठीक है, कॉर्नवालिस के बाद 4-5 गवर्नर जनरल और हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे वेलीजली के बारे में। ठीक है, वेलीजली के बारे में पढ़ेंगे और जो 2-3 गवर्नर बच जाते हैं उसके हम नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साथ में पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो हमें याद भी होगा। ठीक है, याद करने का हमारा मकसद है, हम कैसे भी पढ़ें। ठीक है, तोड़ के पढ़ें तो याद अच्छे से होगा। जैसे 2-2, 3-3, 4-4 साथ में पढ़ेंगे अच्छे से होगा, सब साथ में निपटाएंगे तो कुछ याद नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम यही टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो हमने गवर्नर जनरल बता दिया था। गवर्नर जनरल पद बंगाल का गवर्नर जनरल कब से नियुक्त किया गया? जो गवर्नर जनरल पद था 1773 में, जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसका पद जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसके बाद आज हम चर्चा करेंगे वेलीजली के बारे में। ठीक है, वेलीजली के बारे में इसका जो शासनकाल रहता है, इसका शासनकाल रहता है 1798 से 1805 तक। यह 1798 से 1805 तक इसका शासनकाल रहता है, किसका? वेलीजली का। ठीक है, 1798 से 1705 तक वेलीजली का शासनकाल रहता है। तो इसकी सहायक संधि, जो सहायक संधि को अपनाया, सहायक संधि होता क्या है? ठीक है, सहायक संधि यह होता है कि इसमें यह होता है जो मजदूर होते हैं उसमें क्या क्या होता है? जो मजदूर होता है, ठीक है, अंग्रेजों के अंदर जो मजदूर काम करते हैं उनको उसके अंदर ही काम करना पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी, उसके अंदर ही काम करना पड़ता था, उसके बाहर काम नहीं कर सकते थे। जो मजदूर थे, किसान वर्ग, जो भारत का किसान वर्ग था, वह जो एरिया हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरिया हुआ करता था, इसी के अंदर ये काम करेगा। ठीक है, इसके बाहर ये काम नहीं कर सकता था। तो सहायक संधि को अपनाया। किसने अपनाया? सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, सहायक संधि का जनक कहा जाता है डुप्ले को कहा जाता है। जो डुप्ले गवर्नर हुआ करता था, डुप्ले को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? डुप्ले को कहा जाता है। इस संधि की वजह से, किस संधि की वजह से? सहायक संधि की वजह से, ठीक है, सहायक संधि की वजह से जो फ्रांसीसी का खात्मा हुआ। मतलब जो फ्रांसीसी, इससे पहले जो फ्रांसीसी थे, ठीक है, इससे पहले जो भारत में फ्रांसीसी थे उसका खात्मा हुआ। ठीक है, इसका खत्म, जो फ्रांसीसी थे वो भारत से खत्म हो गए थे। ठीक है, उनका समापन हो गया था भारत में। किस संधि की वजह से? जो फ्रांसीसी का समापन हो गया था सहायक संधि की वजह से इनका समापन हो गया था। ठीक है, किसका? फ्रांस का समापन सहायक संधि की वजह से हुआ था। ठीक हो गया। इसके बाद जो हैदराबाद हो गया, हैदराबाद की संधि कब हुई? हैदराबाद की संधि हुई थी 1798 में। 1798 में क्या हुआ था? हैदराबाद की संधि हुई थी। ठीक है, जो हैदराबाद तेलंगाना वाला क्षेत्र है वहां पे संधि हुई थी। कब हुई थी? 1798
1798 में। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आएगी कि हैदराबाद की संधि कब हुई थी। हैदराबाद की संधि हुई थी 1798 में। फिर हुई थी मैसूर और तंजौर। जो मैसूर क्षेत्र पड़ता है, मैसूर क्षेत्र कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक, ये मैसूर तंजौर की संधि, ठीक है, मैसूर तंजौर की संधि कब हुई थी, 1799 में। मैंने बता दिया कि जो मैसूर पड़ता है वो कर्नाटक वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है मैसूर। ठीक है, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। अब आ गया अवध। ठीक है, जो अवध होता है, अवध कहाँ पड़ता है, जो अवध की संधि हुई थी, अवध की संधि हुई थी 1801 में। अवध पड़ता है यूपी में। ठीक है, जो अवध यूपी में एक बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, अवध यूपी का एक बड़ा क्षेत्र। अवध की संधि हुई थी 1801 में हुई थी। ठीक है, 1801 में अवध की संधि हुई थी। जो इसके बाद जो टाइटल दिया गया था किसको, वेलेजली को। वेलेजली को कौन सा टाइटल दिया गया था, वेलेजली को यह टाइटल दिया गया था कि बंगाल का शेर। ठीक है, बंगाल का शेर किसे बोला गया था, टाइगर ऑफ बंगाल किसे बोला गया था, वेलेजली को। ठीक है, बंगाल का शेर बोला गया था किसको, वेलेजली को। बंगाल का शेर किसे बोला गया था, बोलेंगे बंगाल का शेर वेलेजली को बोला गया था। जो गवर्नर वेलेजली था उसको बंगाल का शेर बोला गया था, क्योंकि इसने संधियां कराई, इसलिए इसको बंगाल का शेर कहा गया। ठीक है, बंगाल का शेर किसे कहा गया, बोलेंगे वेलेजली को। ठीक है, वेलेजली को बंगाल का शेर कहा गया। अब ये हो गया 1800 में। जो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की, कोलकाता में। वेलेजली ने जो फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी, बोलेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक हो गया, तो किसने की थी, वेलेजली ने। सीधे क्वेश्चन आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने कराई, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई हमारी वेलेजली ने। ठीक है, वेलेजली ने कराई। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है पहला अध्यक्ष। पहला अध्यक्ष कौन था, पहला प्रेसिडेंट था चार्ल्स आयर। ठीक है, चार्ल्स आयर इसका अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है, जो विलियम कॉलेज था ना उसका पहला अध्यक्ष। विलियम कॉलेज का प्रथम अध्यक्ष कौन था, विलियम कॉलेज का प्रथम अध्यक्ष या प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन हुआ करता था, चार्ल्स आयर। ठीक है, चार्ल्स आयर प्रथम प्रेसिडेंट या अध्यक्ष हुआ करता था। इसके बाद कॉर्नवालिस आता है। कॉर्नवालिस आता नहीं है, इसका शासनकाल रहा था, इसका शासनकाल था तो जो 1805 में इसकी समाधि, ठीक है, इसकी समाधि कहाँ है, इसकी समाधि है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी समाधि है। जो कॉर्नवालिस, हमने इससे पहले जो जनरल पढ़ा था, जो गवर्नर जनरल पढ़ा था, कौन पढ़ा था हमने, कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस के प्रमुख कार्य और यह किसकी स्थान पे चला था, ठीक है, किसकी स्थान पे चला था, हमने गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर की इसमें समाधि है, इसकी किसकी समाधि है, कॉर्नवालिस की समाधि है। इसके बाद क्या आता है, बार्लो आया था 1805 से 1870 तक, 1805 से 1870 तक कौन आया, इसमें आया था बार्लो। ठीक है, बार्लो का शासनकाल थोड़ा सा था, छोटा सा, इसने कुछ काम नहीं किए थे, इसके बारे में हम नहीं करेंगे चर्चा। ठीक है, इसने उतने काम नहीं किए थे, तो बार्लो आया था सिर्फ 2 वर्षों के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए बार्लो आया था, 2 सालों के लिए बार्लो आया था। फिर मिंटो का आता है, मिंटो का शासनकाल रहता है तेरा मिंटो प्रथम। यह 1807 से 1809 तक
जो मिंटो था ना, मिंटो का शासनकाल कब से कब तक रहता है? मिंटो प्रथम का शासनकाल रहता है 1870 से 1809 तक। ये भी 2 साल रहा, ये भी 2 साल रहा। जो राजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई, जो पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब में अमृतसर पड़ता है, ठीक है। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, ठीक है। अमृतसर पंजाब में पड़ता है। अमृतसर की संधि, जो पंजाब के राजा कौन थे? राजा रणजीत सिंह, ठीक है। राजा रणजीत सिंह के साथ जो अमृतसर की संधि हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? यह हुई थी 1807 में, ठीक है। 1807 में हुई थी। तो इसके बाद आता है मार्विल, जो मार्विल हेस्टिंग्स से आता है। मार्विल हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 के मध्य आता है। 1813 से 1823 के मध्य आता है। जो मार्विल हेस्टिंग ये गवर्नर था, ठीक है। मार्विल हेस्टिंग आता है, इसका शासनकाल रहा था 1813 से 1823 के मध्य। इसका अन्य नाम, जो मार्विल हेस्टिंग का अन्य नाम क्या था? इसे अर्ल ऑफ मोइरा बोलते हैं। अर्ल ऑफ मोइरा भी बोलते हैं। अर्ल ऑफ मोइरा किसे बोलते हैं? बोलेंगे अर्ल ऑफ मोइरा। जो मार्विल हेस्टिंग को अर्ल ऑफ मोइरा बोलते हैं। जो इसके बाद आता है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इसी के शासनकाल में, किसके? वेलेजली का शासनकाल पड़ रहा है, ठीक है। वेलेजली का शासनकाल। इसके बाद होती है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू। इसमें क्या होता है? इसमें भी वही होता है। इसमें ये होता है कि जो अंग्रेजों वाला क्षेत्र, ठीक है, जो अंग्रेज हुआ करते थे, ये भी इसमें जो व्यापार करते थे मजदूर, ठीक है, मजदूर सीधे मजदूर से क्या लेते थे? रैयतवाड़ी जो व्यवस्था में सीधे जो होता था मजदूरों से क्या लेते थे? कर लिया करते थे, ठीक है। जो टैक्स लिया करते थे, सीधा टैक्स, ठीक है, टैक्स लिया करते थे, सीधा टैक्स लिया करते थे। तो रैयतवाड़ी प्रथा में इसमें बिचौलिया नहीं होता था। जो बिचौलिया हुआ करता था उसको सीधे हटा दिया गया था रैयतवाड़ी प्रथा से, ठीक है। रैयतवाड़ी प्रथा में जो बिचौलिया का काम था वो हटा दिया था। यह 50 से 60% सीधे जाके जो 50 से 60%, ठीक है, 50 से 60% लगभग सीधे जो रैयतवाड़ी प्रथा में जो गवर्नर हुआ करता था, सीधे मजदूरों के बीच जाके वह टैक्स लिया करता था, ठीक है। टैक्स लिया करता था। किससे? मजदूरों से लेगा। कौन लेगा? गवर्नर लेगा, ठीक है। गवर्नर मजदूरों से सीधे टैक्स लिया करता था। किस वाली प्रथा में? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होती है? जो भूमि का स्वामित्व होता है, ठीक है। भूमि का स्वामी कौन होता है? भूमि का स्वामी किसान होता है, ठीक है। भूमि का स्वामी कौन होता है? किसान होता है। और रैयतवाड़ी हो गया जो महालवाड़ी होती है। महालवाड़ी प्रथा में जो भूमि का स्वामी होता है वह क्या होते हैं? कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी होती है। यह व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 1820 में। इसको याद रखना है, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत होती है 1820 में, ठीक है, 1820 में। अब इसके बाद होता है 1870 से 1818 के मध्य जो आंग्ल तृतीय युद्ध। हमने आंग्ल प्रथम और आंग्ल द्वितीय पढ़ दिया था, ठीक है। जो आंग्ल तृतीय जो 4 युद्ध पड़े थे उस टाइम होता है आंग्ल दूसरा, ठीक है। आंग्ल तृतीय युद्ध होता है आंग्ल मराठा और
किसके मध्य होता है? मराठा और कर्नाटक के मध्य होता है। ठीक है, मराठा और कर्नाटक के मध्य होता है यह युद्ध। मराठा और कर्नाटक के मध्य होता है 1870 से 1818 में। यह जो होता है आंग्ल से कौन होता है? निजाम होता है। ठीक है, निजाम आंग्ल से ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ती है और यहाँ से निजाम, इसमें क्या होती है? निजाम, जो हैदराबाद का निजाम होता है, हैदराबाद का निजाम जीत जाता है। ठीक है, जो होता है हैदराबाद का निजाम जीत जाता है इसमें। ठीक है, इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, आंग्ल नेपाल युद्ध, नेपाल के साथ युद्ध होता है आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के मध्य आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध मीर कासिम के मध्य होता है। आंग्ल नेपाल का होता है 1814 से 1816 के बीच होता है। यह कैप्टन कौन था? कैप्टन नोम्स 1802 में ये कैप्टन नेम्स की वजह से होता है। और इसके बाद सिंगोली की संधि 2 दिसंबर 1815। सिंगोली की संधि कहाँ होती है? सिंगोली की संधि और किसके बीच होती है? जो सिंगोली की संधि होती है अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच होती है। ठीक है, सिंगोली की संधि किसके मध्य होती है? सिंगोली की संधि होती है जो अंग्रेज होते हैं और गोरखाओं के मध्य। कब होती है? 2 दिसंबर 1815 में। 2 दिसंबर 1815 में सिंगोली की संधि। सिंगोली की संधि कहाँ होती है बोलेंगे? सिंगोली की संधि वर्तमान बिहार में। ठीक है, जो सिंगोली क्षेत्र पड़ता है वहां सिंगोली की संधि होती है। पहली बार संधि हो जाती है। ठीक है, उसके बाद और पुनः दोबारा संधि कब होती है? पुनः 1816 में होती है। ठीक है, उसी के 1 साल बाद और दूसरी बार संधि होती है। उसके बाद दूसरी बार संधि होती है। जो एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम का कार्यकाल रहा था, इसका कार्यकाल 1823 से 1828 के बीच। उतना कुछ अच्छा काम नहीं किया इसने, इसका शासनकाल उतना कुछ अच्छा नहीं था, तो इसके नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आंग्ल वर्मा युद्ध। आंग्ल वर्मा युद्ध होता है तुम्हारा 1824 से 1806 तक। जो आंग्ल वर्मा युद्ध होता है 1824 से 1806 तक आंग्ल वर्मा युद्ध होता है। इसके बाद आंग्ल वर्मा युद्ध में आंग्ल जीत जाता है। ठीक है, आंग्ल जीत जाता है, वर्मा हार जाते हैं। तो इसमें 1826 में जो होता है 1826 में यार्डबू की संधि होती है। यार्डबू की संधि कब होती है? यार्डबू की संधि होती है 1826 में। 1826 में यार्डबू की संधि होती है। और सेकंड आंग्ल वर्मा, जो होता है दूसरा आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 में। पहला तो 24 में हुआ था, दूसरा 52 में हो जाता है। ठीक है, इसमें वहां से जो आंग्ल से लड़ता है डलहौजी। ठीक है, डलहौजी और वर्मा के बीच यह इस टाइम कौन जीत जाता है? अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज जीत जाते हैं। और थर्ड आंग्ल वर्मा युद्ध होता है 1885 से 1886 में। इसमें डफरिन होता है। इसमें कौन होता है? डफरिन होता है। हमने किसके बारे में पढ़ा? वेले जली के बारे में। ठीक है, वेले जली के शासनकाल में जो आते हैं हम उनको हल्का फुल्का पढ़ते गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो और किस प्रकार की गलतियां हो रही हैं आप कमेंट करके बताइए कि मैं उस पर ध्यान देके वह सुधार कर सकूं। ठीक है, वह सुधार कर सकूं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।